वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। How to convert active voice of simple present tense into passive voice। आज हम सीखेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस नेगेटिव भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं। जब हम उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे और उसी के ही सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स को रीड करते हैं। पहला एग्जांपल है, डज मोहन नॉट रीड अ लेटर। आप इस सेंटेंस को रीड करने के बाद ये समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप के सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। ये जो गिवन सेंटेंस है, डज मोहन नॉट रीड अ लेटर, ये नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है और ये इंटरोगेटिव भी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। लेकिन जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है तो वो सेंटेंस भी इंटरोगेटिव होते हैं। अब बात आती है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो गिवन सेंटेंस डज मोहन नॉट रीड अ लेटर में नॉट भी लिखा हुआ है और हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि गिवन सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डज सोहन नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स। अब ये वाला सेंटेंस भी नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। नेगेटिव तो हमें क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, और इंटरोगेटिव क्लियर हुआ हमें इस बात से कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस को समझते हैं। डज मोहन नॉट रीड अ लेटर, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई गई तो वो हो गई इज अ लेटर नॉट। रीड को यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ेंगे, रेड बाय मोहन। तो अब हमने क्या चेंज देखा कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और उससे ठीक पहले बाय का प्रयोग हुआ। तो मोहन हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है और बाय मोहन आ गया है, बाय लग गया है उससे पहले, तो ये हो गया बाय मोहन। और जो हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर था वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। लेकिन अब हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लग गई। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है? हेल्पिंग वर्ब इज लगी है। हमारे नए सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई? क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब इज को बाहर निकाल के रखते हैं तो वो इंटरोगेटिव की साउंड देता है और बताता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इज अ लेटर, लेटर इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई जिसको हमने पहले बाहर निकाल दिया। फिर हमने हमारा नया सब्जेक्ट अ लेटर लिया और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, इज अ लेटर नॉट रेड
बाय मोहन। अगला सेंटेंस देखते हैं। Does सोहन नॉट abuse his servants? तो ये हमने बनाया are his servants not abused by सोहन। तो इस पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था सोहन, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया और उससे ठीक पहले बाय का प्रयोग हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज का अब्यूज्ड हो गया है। हिज सर्वेंट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। आर को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिस कारण से हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ा है। यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो क्या की साउंड देती है। जैसे डज मोहन नॉट रीड अ लेटर? क्या मोहन एक पत्र नहीं पढ़ता है? तो ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब अगर हम पहले लिखते हैं तो वो क्या की साउंड देती है। तो इतना हमें क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज आर एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा। अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। प्रैक्टिस के लिए हम नेगेटिव इंटरोगेटिव के इन दो सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है डू यू नॉट लव हर। सेंटेंस को रीड करने के बाद फर्स्ट एक्शन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस।
इसमें क्या देखना है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है डू यू नॉट लव हर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब गिवन सेंटेंस में नॉट भी लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी होती है। इतना क्लियर होने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर जो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते थे वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता था, लेकिन ये एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे। याद नहीं करना है आपको, जिस ऑर्डर में आपका गिवन सेंटेंस है उसी ऑर्डर में ये स्ट्रक्चर भी तैयार करना है। जैसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डू लिखी हुई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप डू लिखोगे। सब्जेक्ट आपका यू लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट आपका यू के ऊपर सब्जेक्ट आ गया, आपको क्लियर हो जाएगा कि यू हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, फिर आपकी मेन वर्ब लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट इसमें हर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब हम इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। डू हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है सब्जेक्ट यू के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो कौन से टेंस में ये रूल अप्लाई होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है जो इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है किसी सेंटेंस से, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सिर्फ ये अपनी माइंड में ये स्ट्रक्चर और ये टेंस रिकॉग्नाइजेशन और सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ माइंड में आपको अपने सेट करना है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला नियम क्या है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और उसके ठीक पहले बाई आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर था, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर सब्जेक्ट की फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो वो शी लिखा जाएगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है यू गिवन सेंटेंस में, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वो यू ही रहेगा और उससे पहले बाई आ जाएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी एक ही है, यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे शी का हर हो जाता है, ऐसे यू का यू ही रहता है। जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर लिए हैं, तो अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो लव है, तो लव को जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगी, वो लव्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमें क्या लेना है कि हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट यू था और यू के साथ डू का प्रयोग हुआ था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, शी। अब इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हमारे नए सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट लगाएंगे। आप देखिए सेंटेंस का ऑर्डर सेम है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू थी जो इज में कन्वर्ट हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेस चेंज किए तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट गिवन सेंटेंस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है। दूसरा चेंज क्या है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव थी वो थर्ड में कन्वर्ट हो गई है, और अब हमारा जो
सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है और उससे ठीक पहले बाय लग गया है। तो अब हमारा पैसिव वॉइस बन गया है इज शी नॉट लव्ड बाय यू। प्रीवियस सेंटेंस की तरह ही इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ। सेंटेंस को रीड किया, देन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। गिवन सेंटेंस में नॉट भी है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर रखना है वो गिवन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रखना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज, सब्जेक्ट मीरा, देन नॉट और मेन वर्ब सिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है सॉन्ग्स। अब हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट यानी मीरा के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को फॉलो करता है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे और उससे ठीक पहले बाय का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो मीरा का क्या हो जाएगा, बाय मीरा, और ऑब्जेक्ट क्या था, सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स कहाँ चला जाएगा, हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, तो सिंग का क्या हो जाएगा, संग। देन हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है सॉन्ग्स, यानी प्लूरल है। आपको ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज, आर और एम का प्रयोग होता है, तो सॉन्ग्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, तो दोनों के बीच में नॉट लिख देते हैं। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा आर सॉन्ग्स नॉट संग बाय मीरा नाउ और देन क्वेश्चन मार्क। ये नाउ जो है इसको एज इट इज अपने सब्जेक्ट के बाद, अपने ऑब्जेक्ट के बाद, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद एज इट इज लिख देंगे और देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।